शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा हमेशा बनी रहे। आज हम लोग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रतिक्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम लोग विष्णु चालीसा और विष्णु भगवान की आरती सुनेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन। दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा।
रावण आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया। हरण्याक्ष को मार गिराया धर मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरी तुरत उठाया शंकर का तुम फन छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बनकर खल ही नचाया। उसी कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन कीन लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाय सुमिरन कीन। तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरती भुलानी देखत 3 दनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी तुमने। ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजन हारे देखूं मैं निज दरश तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण करहूं आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहूं समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ। भवबंधन से मुक्त कराओ सुख। संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे विष्णु जी की आरती जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी तुम। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परेमश्वर। तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुखहर्ता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे भक्तजनों। अगर पापमोचनी एकादशी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमो भगवते वासुदेवाय नम।